इक्ष्वाकु, इसी वंश में राम जी आए। लाला जब माइक की आवाज कम है राइट वाले की। इक्षु बोलते हैं गन्ने को, वाक बोलते हैं बाणी को। गन्ना मीठा होता है, बाणी यदि अपनी मीठी होगी तो समझ लो हम भगवान के बहुत निकट हैं, या तो भगवान हमारे बहुत निकट, वो तो दूर है ही नहीं कभी, लेकिन हमें आभास हो जाएगा कि हम प्रभु के निकट हैं। इस वाणी में सामर्थ्य है, धन से, बाहुबल से, या दुनिया में या ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं उनसे सबसे सबल यदि कुछ माध्यम है तो वो है वाणी। वाणी माने जानते हो जीव। तुलसीदास जी ने इसको बेचारी कहा है, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीभ बिचारी, जिमि दसन निमहु जीभ बिचारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। बिचारी का है इसको। एक बात बताएं, एक बार दांतों ने जीव से कहा कि हम 32 अकेली तू है। दांत कह रहे जीव से कि हम 32 अकेली तू है, हम में आवे जावे और एक बार ऐसी काटे किसको फरियाद सुनावे। बात तो सही कही कि हम में ही रहती है जीव, तू अकेली और हम 32 हैं और काटेंगे तू शिकायत कौन से करेगी। लेकिन ये डरी नहीं, जीव बिल्कुल डरी नहीं, क्योंकि इससे बड़ी ताकत किसी में नहीं है। भगवान को भी बांध लेती है। क्या बोली जीव, तुम 32 अकेली मैं हूं, तुम मैं आऊं जाऊं और एक बात ऐसी कह दूं कि 32 झरवाऊं। एक ही ऐसी बात कह दूंगी तो कोई एक ही मारेगा तो मसूड़े नहीं रहेंगे भीतर, दांतन की तो बात छोड़ो। तो इतनी पावर है इसमें, शक्ति बहुत शक्ति है वाक माने वाणी में। तो इक्ष्वाकु का नाम क्या है? इच्छु और वाक दो चीजों से बना है। तो इनकी वाणी ऐसी मीठी थी कि इन्हीं के वंश में भगवान आए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। बात सही है ना, हम कहते सब हैं पर मानते नहीं है। सही है, कहेंगे सब जानते हैं लेकिन मानेंगे नहीं साहब। क्यों घर के ना ही कर दिए, अब मानेंगे नहीं, बात खराब हो जाएगी। इक्ष्वाकु के 3 बेटा हुए, निमि, दंडक और विकुक्षी। इन्हीं के वंश में आगे चल करके शर्याती नाम के राजा हुए। शर्याती राजा की एक बेटी थी सुकन्या जिसका नाम था, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। बूढ़े महात्मा के साथ इनका विवाह हुआ। अश्विनी कुमारों से मित्रता करके इन्होंने च्यवनप्राश नाम की औषधि का निर्माण किया, आज भी आ रहा है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके त्रिबंधन हुए, हरिश्चंद्र हुए, त्रिशंकु हुए और मानधाता हुए, रघु हुए, अज हुए और दशरथ जी हुए। कहा जाने लगा
नाम बदल गया। क्यों? क्योंकि रघु महाराज का इतना प्रताप था जो सूर्य से भी आगे था। एक बार रावण को पता चल गया कि रघु महाराज के वंश में ही मुझे मारने के लिए भगवान का अवतार होने वाला है, तो पीढ़ियों से इसने रघुवंश को नष्ट करने का प्रयास किया। रघु महाराज के शासन काल में एक बार रावण पहुंचा मारने के लिए रघु जी को, तो पता चला कि रघु जी तो सरयू में जल अर्घ देने के लिए, स्नान करने के लिए गए। रावण वहीं चला गया, देखा कि रघु संध्या तर्पण कर रहे हैं। ये भी विद्वान था रावण। रघु महाराज जो तर्पण की विधि कर रहे थे, संध्या बंदन कर रहे थे, उसमें जल फेंका जाता है चारों तरफ। आप लोगों ने किसी को देखा हो संध्या करते हुए? तो जब ये जल फेंका तो संध्या करते करते रघु जी ने एक अंजलि भर के और दक्षिण दिशा की ओर जल फेंक दिया। रावण समझ गया कि ये तो दक्षिण में तो संध्या में जल फेंका ही नहीं जाता, इन्होंने क्यों फेंका है। निकट जाकर के पूछा, लड़ाई छोड़ दी उसने कि महाराज तुम गलत संध्या बंदन करते हो। क्यों दक्षिण में जल? कि हाँ, मैंने किसी विशेष कारण से फेंका है। कि क्यों फेंका है? कि जंगल में मेरे राज्य की ही सीमा में एक सिंह ने गाय को मारने का प्रयास किया, तो संध्या के जल से मैंने उस सिंह को दंडित किया है। रावण हंसने लगा कि बिल्कुल असत्य, झूठ बोल रहे हो आप। पुष्पक विमान पर बैठा और जाकर के देखा कि सिंह मरा पड़ा है और गाय चारा चर रही है। विश्वास हो गया और घबरा गया कि इतनी सामर्थ्य। लेकिन माना नहीं, बड़ा ढीठ था रावण। उसने पता लगाया कि इनकी सामर्थ्य कैसे कैसे है, इनमें ताकत इतनी कैसे है रघु में। तो कहा कि ये पतिव्रता का धर्म है। रघु महाराज की जो पत्नी है वो परम पतिव्रता है, तो उनका धर्म नष्ट कर दूं तो रघु भी मर जाएगा। तो रघु महाराज का रूप लेकर के गया, पकड़ लिया रघु जी ने, बांध लिया। पूछा क्यों आते हो? कि तुमको मारना चाहता हूं। तो युद्ध कर लो, तैयार हैं। तो एक काम करो रावण, युद्ध बाद में करना, पहले मैं जो कर रहा हूं उसे देख लो। तो रघु महाराज ने सरजू माता की रेती में लंका का अपनी उंगली से मानचित्र बनाया, नक्शा बनाया लंका का पूरा। रावण, ये तेरी लंका है? कि हाँ। ये तेरा महल है? कि हाँ। ये तेरे सैनिकों के घर हैं? कि ये बिल्कुल सही है। ये आपका कोषालय है? कि हाँ, सब कुछ सही है। फिर रघु महाराज ने कहा कि देख, तेरी लंका का एक कोना अब यहाँ से मैं साफ कर रहा हूँ। तो लंका का एक कोना जो था बालू के चित्र में, वो मिटा दिया। रावण फिर हंसा कि इससे क्या हुआ? कि अब तू लंका में जाके देख ले। और जैसे ही लंका में गया तो जो चित्र में हिस्सा मिटाया था वो लंका गिर गई नीचे। रावण बहुत डर गया कि इससे मैं नहीं जीत सकता। वो अच्छो बजो कि पूरे नक्शा पे हाथ नहीं फेरो। अच्छा हुआ कि रघु ने पूरे नक्शा पर हाथ नहीं फेरा, पूरे चित्र पर हाथ नहीं घुमाया, नहीं तो पूरी लंका खत्म हो जाती। ऐसे महान थे रघु महाराज। इसीलिए रघु के नाम से ही आगे रघुवंश पड़ गया, सूर्यवंश का नाम। तुलसी बाबा, समय नहीं है, 3 बज गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। चलो स्पर्श करके चलते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ,
का चरित्र है। दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ, एक तो दशरथ जी और दूसरे दशानन। दशरथ और दशानन, लाला डांट जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की। दशरथ और दशानन दो संस्कृतियां हैं। दशरथ का मतलब क्या है? अपनी जो 10 इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करे और उन पर सवारी करे, नियंत्रित करे उसे। हम जैसा चाहें वैसे इंद्रिय रहें। यदि ऐसे रहेंगे तो हमारे घर कौन आएंगे? राम जी। और रावण क्या है? दशानन, 10 आनन, 10 इंद्रियों को मुख के समान प्रयोग करे, इंद्रियों को खुला छोड़ दे, वो है दशानन। तो राम जी आते कहाँ हैं? दशरथ जी के यहाँ। मिटाते किसको हैं? दशानन को। मन में तो ये आ रहा था कि श्री रामचरितमानस के आधार पर कुछ थोड़ा स्पर्श करें, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार ही राम कथा होगी यार। बोलो जय सिया राम। रामचरितमानस तुलसी बाबा की अमूल्य निधि है, जिससे दुनिया तुलसी बाबा की ऋणी बनी है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम नजित पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या सूरबड़ख्या प्रिय विरह जुसारोपित भूब्रजम्भा त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतो खलदब दहनम कौशलेन्द्रो बतान्नः। राम कथा सुखदेव जी प्रारंभ करते हैं तो ये श्लोक लिखते हैं श्रीमद् भागवत में। राम कथा कहां से प्रारंभ हो गई भागवत में? कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो। अपने गुरुजनों की, माता पिता की आज्ञा मान करके जिन मेरे राघवेंद्र सरकार ने इंद्र के कोष से भी ज्यादा भरा हुआ कोष, इंद्र के ऐश्वर्य से भी ज्यादा जो ऐश्वर्यवान राज्य था अयोध्या, वो छोड़ दिया। अब जहां में राम जन्म की कथा तो है ही ना, लेकिन ये जन्म तो है ही। ईमानदारी से सोचना, भगवान राम यदि वनवासी नहीं होते, सोचना आप लोग, भगवान राम यदि वनवासी नहीं होते तो क्या राम जी की कथा होती कि नहीं होती? सोच के बताओ। कोई चरित्र ही नहीं होता। राम राम तब है जब वो वनवासी हुए। राम राम तब है जब उन्होंने त्याग किया। राम राम तब है जब जिन्होंने भक्तों और संतों का संरक्षण किया। राम राम तब है जब जिन्होंने दशाननी संस्कृति का विनाश किया। और अयोध्या के राजा बन के बैठ जाते तो आज उनका कदाचित इतिहास में नाम नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत में राम जी का जन्म क्या है? कि वनवास ही राम जी का जन्म है। हनुमान जी भी भगवान राम का ध्यान करते हैं, तो कहां से करते हैं? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यदगादरण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये राम जी का जन्म है। क्या? कि वनवासी होना। अच्छा, रामचरितमानस में भगवान को वनवास किसने दिया? कौन कारण बना? मैया कैकेयी। ध्यान देना, बड़ी समझने की बात है। मैया कैकेयी नहीं तो राम जी को वनवास दिया। इसलिए राम जी की सच्ची जननी कौन है? मैया कैकेयी है कि नहीं? और ये मैं नहीं कह रहा, राम जी कह रहे हैं।
जननी आप सब जानते हैं, जननी माने कहा होता है जो जन्म दे। जननी माने जो जन्म दे, और भगवान राम माता कैकेयी से जननी कहते हैं, जबकि जन्म दिया है कौशल्या मैया ने। दिया है कि नहीं? अच्छा, प्रमाण देखें रामचरित में। सोनो जाननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सोनो जाननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पीतु मातु चरण अनुरागी। जो पे तुम्हारो चरण अनुरागी। दोष देहि जननी जड़ते ही। दोष दोषो दे जननी जड़ते ही। दोष देहि जननी जड़ते ही। दोषो दे जननी जड़ते ही। जहि गुरु संत सभा नहीं सेई। जय गुरु संत सभा नहीं से। जननी राम जी स्वयं कहते हैं माता कैकेयी से जननी, और कैकेयी माता जननी इसीलिए है क्योंकि माता भगवान के वनवास में सहयोगी बनी। नहीं तो कैकेयी माता राम जी को इतना चाहती थी जितना भरत जी को नहीं चाहते। राम जी सदैव माता कैकेयी के भवन में रहते थे। एक बार दशरथ जी कहीं गए हुए थे। देवताओं ने और संतों ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया, और सम्मेलन में दशरथ जी को बुलाया गया, लेकिन दशरथ जी चले गए थे इंद्रलोक। और दशरथ जी की अनुपस्थिति में पूरा राज्य का जो भार था माता कैकेयी देखती थी। अब कौन जाए उस सभा में? दशरथ जी को अध्यक्ष बनना था उस सभा का। दशरथ जी है नहीं, तो माता कैकेयी स्वयं गई और अध्यक्ष की सीट पर, अध्यक्ष के आसन पर विराजमान हो गई। सम्मेलन क्यों बुलाया गया है? तो प्रस्ताव आया कि सम्मेलन इसलिए बुलाया गया है कि जब तक राम जी वनवास नहीं जाएंगे तो रावण का मरण कैसे होगा। अब राम का वनवास कैसे हो, इसे कौन कर सकता है? इस पूरी सभा में जितने भी देवता हैं, कोई जिम्मेदारी ले लो, कोई संत जिम्मेदारी ले लो, कोई राजा जिम्मेदारी ले लो, लेकिन किसी ने राम जी को वनवासी बनाने के लिए जिम्मेदारी नहीं ली। क्योंकि माता कैकेयी उस सभा की अध्यक्ष थी, तो जो काम कोई नहीं कर सकता वो अध्यक्ष को तो करना पड़ेगा। तो जबरदस्ती माता ने वो जिम्मेदारी ले ली कि मैं राम को वनवास दूंगी। एक तो ये कारण था। दूसरा, एक बार जब राम जी छोटे थे, खेलते खेलते आए, मैया के महल में ही रहते थे, तो मैया बैठी थी और मेरे राघव ने जाकर के मैया कैकेयी के पीछे से जाके और दोनों आंखें बंद कर ली। और मेरे भोले भंडारी पूछते हैं राम जी मैया से कि मैया बता मैं कौन हूं। पूछना कितना भोलापन मेरे राम जी का। मैया बता मैं कौन हूं। तो मैया ने रो करके आंखों से आंसू बहा करके कहने लगी कितना भोला है, खुद ही बोल रहा है कि मैं कौन हूं, क्या मैं इसको भी नहीं पहचान पाऊंगी? मुझे पता नहीं है लाला कौन है तू। माता ने झूठ कह दिया। राम जी के सामने आकर के कहने लगी मैया मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब मैया मुझे वचन दो, मैं जीत गया। तो मैया समझी कोई ऐसी वैसी चीज मांगेगा। लाला कहा चाहिए तो खिलौना चाहिए कि नहीं नहीं मैया। तो भगवान मैया ही गोद में बैठ करके कहने लगे मैया देगी मुझे।
लाला तुझे मांगने में देर होगी, मैं देने में विलंब नहीं करूंगा। मैया मैं जो वरदान तुमसे, जो वचन तुमसे मांग रहा हूं, उसको देने के बाद तुम्हें बहुत दुख होगा। बेटा मुझे दुख होता है तो होने दे, मेरा राघव सुखी होगा कि हाँ मैया मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तो तू मांग ले। मैया मैं जो मांगने वाला हूं या तुमने दे दिया तो सारा संसार तुम्हें कलंकिनी के नाम से उद्बोधन करेगा। अरे करने दे, तू प्रसन्न रहेगा। मैया मैं तो प्रसन्नता के लिए मांग रहा हूं, तो दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं, तू मांग ले आज। मैया तेरा भरत तुझसे रूठ जाएगा, मेरा राम प्रसन्न होगा कि नहीं? भगवान बोले कि मेरी प्रसन्नता है उसी में, तो कैकेयी बोले कि मैं एक भरत नहीं हजारों भरतों को त्याग कर दूंगी, मेरा राम प्रसन्न तो हो जाए। तब राम जी ने कहा कि मैया कदाचित तुमने मुझे ये वचन दे दिए तो तुमको वैधव्य या तो विधवा के रूप में रहना पड़ेगा। ये बात कही तो मैया झट से खड़ी हो गई, कहने लगी कि राघव ऐसा क्या मांगता है तू? मैया मैं कुछ ऐसा ही मांगने वाला हूं कि बेटा ऐसा क्या वचन मांगेगा जिससे मुझे विधवा में बनना पड़ेगा? हाँ माता मैं कुछ ऐसा ही मांगना चाहता हूँ। तो मैया गंभीर होकर के कहने लगी कि बेटा मुझे विधवा होना पड़ेगा और तू ऐसा वचन मांगता है, लेकिन तू प्रसन्न होगा उस वचन को देने के बाद? मैया मैं प्रसन्न रहूंगा। तो माता कैकेयी ने रोते हुए कहा कि राघव मैं एक बार नहीं अनंत अनंत जन्मों में विधवा के भेष में रहना स्वीकार कर लूंगी, लेकिन मेरा राघव खुशी रहे। क्या मांगेगा? भगवान ने कहा कि माता तुम्हारे दो वरदान पिताजी पर रखे हुए हैं धरोहर, मेरे बड़े होने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो वरदान तुम मांग लेना। तो वरदान में क्या मांगोगी माँ, ये मैं तुम्हें बताता हूं। पहला वरदान मांगला मैया कि भरत राजा बने अयोध्या का, और माता दूसरे वरदान में तुम मांगना राम 14 वर्ष के लिए वनवासी बन जाए। ये बात सुनी तो मैया जोर जोर से रोने लगी, मेरे राघव को हृदय से लगाकर कहने लगी बेटा भरत को राजगद्दी दे दो, मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन तू वनवासी बनेगा ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। भगवान बोले मैया अभी पूरे वचन सुने कहाँ है तुमने, और क्या चाहिए तुझे? तो भगवान कहते मैया ये वरदान तू मुझे दे रही है ये तू किसी को बताएगी नहीं। एक वचन ये भी है मैया तू सब कष्ट हृदय में ही भर के रखेगी, किसी को बताएगी नहीं, और मेरे साथ वनवास में भी नहीं जाएगी। एक अंतिम वचन और मांगता हूं माता कि तू इस शरीर को भी नहीं छोड़ेगी। कहीं ऐसा न हो मां कि मैं चला जाऊं और तू इस शरीर को छोड़ दे। उस दिन से माता कैकेयी मेरे राम जी से दूर रहने लगी। जैसे ही राम जी आते माता कैकेयी के पास, आंखों से आंसू निकल जाते, माता हृदय से लगा लेती मेरे राघव को। तुलसी बाबा कहते हैं कि इतनी सामर्थ्य माता कैकेयी में नहीं थी कि वो राम जी को वनवास देते। वो तो केवल और केवल एक भगवान से याचना करती थी, जो विधि जन्म देई कर छोहू होई राम सिय पूत पतो होहि राम सिय पूत पुतो होहि राम सिय पूत पुतो।
सच्ची जननी माता कैकेयी है राम जी की, जिन्होंने राम जी को वनवासी बनाया। इसलिए बाबा ने लिखा है, सुनो जननी कोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, जो पे तुम तो बचन अनुरागी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। इसलिए सुखदेव जी ने कथा का प्रारंभ किया है भगवान के वनवास वनगमन से। राजन, जो भगवान अपार संपदा को त्याग करके और वन की ओर चले गए, जिन्होंने वन में जाकर के ऋषि मुनियों का संरक्षण किया, नंगे पैर वनों में विचरण किया, व्यचरदन वनम पद्म पद्भ्याम, और अकेले नहीं प्रिया याह, माता जानकी को लेकर के अनुज लक्ष्मण के साथ वहां पर बैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय बिरहर सारोपित भुव्य जन्म, माया का रूप धर के शूर्पणखा आई और भगवान ने मानो रावण के लिए चुनौती के रूप में उसके नाक और कान काट लिए। बद्ध से तुम समुद्र का बंधन किया, पुल बांधा, राक्षसों का विनाश किया। ऐसे भगवान कौशलेंद्र वतान हमारी रक्षा करें, ऐसे कौशलेंद्र भगवान हमारी रक्षा करें। तो किसी ने पूछा व्यास जी से कि व्यास जी तुम पे कौन, सुखदेव जी महाराज तुम पे कौन सी आपत्ति आ गई कि रक्षा की गुहार लगा रहे हो, क्या परेशानी आ गई कि बीच कथा में रक्षा के लिए कह रहे हो? तो सुखदेव जी कहते हैं रक्षा के लिए केवल कदाचित ये कारण रहा होगा सुखदेव जी के मन में कि कहीं मैंने राम कथा में प्रवेश कर लिया तो निकलना असंभव है, और परीक्षित जी के 7 दिन यही निकल जाएंगे, कथा फिर भी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। अनंत कोट चरित्र है राम जी के। तो प्रभु मेरी तुमसे एक प्रार्थना है कि आपके चरित्र में मैं कहीं घुस नहीं जाऊं, कहीं फंस नहीं जाऊं। इसलिए हे राम जी तुम मेरा रक्षण करो, मेरा पालन करो, मुझे बचाओ। और परीक्षित जी से क्या बोले पता है कि राजन राम जी की कथा तो तुमने बहुत सुनी है, और केवल सुनी नहीं है, परीक्षित जी तो कह रहे हैं कि तुमने सुनी है और सुनाई भी है। श्रुतम ही वर्णितम भूरी त्वया राजर से मुहु, त्वया माने तुम्हारे द्वारा सुनी गई है, और हे राजा परीक्षित तुम्हारे कथा गाई है राम जी की, और एक बार नहीं मुहु माने बार बार सुनी है। अब राम जी का चरित्र तो अथाह है, राम जी की कथा कई संक्षिप्त में 1.5 अध्याय में पूरी कथा समाप्त।